प्रीवियस क्लास में हम लोग जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन था बोर्स मॉडल में, उसमें हम लोग रेडियस का कैलकुलेशन किए थे। आज हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये है आपका बोर्स मॉडल में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ये बराबर जो है बोर्ड में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम समझते हैं कि चाहे कोई बोर्ड हो ऑल ओवर इंडिया में 12th में ये हमेशा आता है रेडियस का कैलकुलेशन, nth ऑर्बिट जिसको, तो किसी ऑर्बिट का रेडियस निकालना होगा। अब यहाँ हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी तो चूँकि हम लोग पहले देखे थे यहाँ पर कि ये जो आपका एटम है, इसके न्यूक्लियस को जेडी के द्वारा और ई रिवॉल्विंग अराउंड देम, और रेडियस आर था। क्या था? रेडियस आर है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो आपका कूलम्ब फोर्स होता है इनके बीच में, वो क्या करता है? प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। तो mv² बटा आर, और इनके बीच कितना कूलम्ब फोर्स होगा? 1/4πε0 और JD इंटू ई Q1 Q2 बटा R²। देखिए एक आर से ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, तो बच जाएगा इधर mv², और इसको कैसे लिखेंगे? JD² 4πε0 R। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना होता है? हाफ mv²। mv² यहाँ आपका निकला हुआ है, तो ये रख दीजिए। कितना होगा? ZE² 4πε0, और ये हम लिख दें 2R। ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी को U के द्वारा डिनोट करते हैं। कितना होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 माइनस यहाँ होगा। ये चूँकि देखिए यहाँ प्रोटॉन को व्यक्त करता है यहाँ पर जेडी, तो इसलिए उसमें साइन नहीं होगा, ये ध्यान देंगे हम लोग। और ये सेपरेशन होता है, तो कितना हो जाएगा? U इक्वल टू -JD² 4πε0 R। JD² माइनस बाहर कर दिए, 4πε0 R। तो आपका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? E बराबर होता है K + U। E इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपका आया हुआ है ZE² 4πε0 2R, और देखिए इसको यहाँ रखिए -JD² बटा 4πε0 R। देखिए यहाँ पर, देखिए आप कॉमन लीजिएगा तो 1/2 में से घट रहा है, एक बड़ा है तो माइनस आएगा, स्वाभाविक बात है। तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेशन के बाद -JD² 4πε0 इंटू 2R। इसको आप लिख सकते हैं E इक्वल टू -JD² 8π, देखिए 2 से इसको गुना कर दीजिए, ε0 R। तो ये आपका हो गया JD² बटा 8πε0 R। तो देखिए ये आपका यहाँ तक आप इसको उतार सकते हैं, और एकदम एग्ज़ाम में आएगा ये, इसको ध्यान रखिएगा। और ये देखिए R। अब देखिए हम लोग nth की बात करें यहाँ पर, तो अगर nth En के द्वारा डिनोट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ये JD² बाई 8πε0 Rn हो जाएगा। और Rn कितना आया था? ε0 n² h² πm JD²। याद कीजिए हम लोग जो बात किए थे कि nth ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या थी, रेडियस था, वो कितना था? तो ε0 n² h² बाई πm JD²। देखिए यहाँ पर ये है। अब देखिए जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखना होता है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको ले जाके इसमें पुट कर देंगे। एकदम 100% ये आता है, इसका कोई ना कोई भाग
हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कुछ स्पेस खाली कर दिया जाए। ये देखिए आपका, अब हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। देखिए याद नहीं कर रखना है कुछ, बस डेरिवेशन को आप ध्यान में देखिए। माइनस JD² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और RN की जगह पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट N² H², ये ऊपर चल जाएगा पाई M ZE²। कितना होगा En बराबर, तो देखिए माइनस Z², और देखिए पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, M और E का पावर 4 हो जाएगा बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N² H²। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। En बराबर माइनस ME⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H², और ये हो जाएगा आपका Z²/N²। देखिए ये जूल में आंसर आएगा, जूल में आंसर आएगा। कितना आएगा जूल में। अगर हम इसमें वैल्यू रख दें तो आप आराम से जो है कि जूल में आंसर ला सकते हैं। लेकिन आप लोग बुक्स में जब देखेंगे तो कन्वीनियंस के लिए इसमें रेडबर्ग जो है कि कांस्टेंट का इंट्रोड्यूसिंग किया गया है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है फॉर कन्वीनियंस, इसको लिख सकते हैं आप फॉर कन्वीनियंस, माने सुविधा के लिए। तो R बराबर होता है ME⁴, माने इस टर्म को मान लिया गया है ME⁴ 8HQ C एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू आप रखेंगे कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31 1.6 10⁻19 का पावर 4 बटा 8, और इस कितना होगा 6.6 10⁻34 का क्यूब, और वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है 8.85 × 10⁻12 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.097 और 10⁻7, और यूनिट आएगा पर मीटर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वगैरह पूछा जाता है। अब इसी को इंट्रोड्यूस करना है उसमें। कैसे करेंगे इंट्रोड्यूस, तो डिवाइड कर दीजिए आप, आराम से आपका रिलेशन आ जाएगा। तो En अब बटा में कर दीजिए R। अब देखिए इसको, अब या तो ये लीजिए या ये लेना होगा। तो कितना होगा माइनस Z² ME⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N² H² बटा ये हो जाएगा ME⁴ 8HQ C एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए ये कट जाएगा, ये यहाँ पर आएगा और बीच में, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 8 ख़त्म हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और एक H बच जाएगा। तो कितना होगा En बराबर, इसको इधर ले जाएं R, और CH यहाँ से आ गया, और आपका देखिए माइनस तो रहेगा, ये Z² हो गया, और ये जो आपका है यहाँ पर ये मिडिल वाला बटा N² रह जाएगा। ये जूल में आंसर देगा आपका। अब देखिए इसका वैल्यू अगर हम रखें तो वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, वैल्यू को रख के देखना होगा। देखिए ये होगा En बराबर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसको पहले पढ़ेंगे कैसे, एनर्जी